परिंदे, जड़ चेतन सब कुछ अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, तो फिर क्यों शोर शराबा होता है? बेनजीर भुट्टो के पिता जुल्फिकार अली भुट्टो को जब फांसी पर चढ़ाया गया तो सारे हिंदुस्तान के हिंदू गमगीन हो गए। भुट्टो कोई अच्छा आदमी नहीं था, हमको कुत्ता कहकर के गाली देता था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल को कि ये इंडियन डॉग्स जा रहे हैं, हमको गाली देने वाला भुट्टो जब फांसी पर लटकाया गया तो हम गमगीन हुए। मुजीबुर रहमान को फांसी पर लटकाया जाने लगा तो हमने बचाया। लेकिन हमारे लोगों को जब गोधरा के गुंडों ने जलाकर राख कर दिया, क्यों जलाकर राख किया? तो चमचे कहते हैं कि वो जय श्री राम बोल रहे थे। कहां बोल रहे थे? डब्बे में बोल रहे थे ना। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो लाखों मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर हैं, और उन लाउड स्पीकरों में दिन में 5 बार जो, क्यों भाई होता है कि नहीं होता है? उससे किसी हिंदू को कभी कोई ऐतराज हुआ, कोई आपत्ति हुई? हम तुम्हारी लाखों मस्जिदों से दिन में 5 बार आने वाली अजान की आवाजों को हम बर्दाश्त करते हैं, और तुम ट्रेन में बैठे हुए हमारे ग्राम सेवकों के जय श्री राम को बर्दाश्त नहीं कर सके। बर्दाश्त न करने वाले तुम होते कौन हो? गोधरा किसका है? हमारा है। गोधरा का स्टेशन किसका है? हमारा है। रेल की पटरियां किसकी हैं? हमारी हैं। रेल किसकी है? ओसामा बिन लादेन के बाप की है क्या? तुम क्यों उबाल खा गए भाई? फतवे जारी किए जा रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, इन्होंने पहले से प्लान बना रखा था सारी गुजरात में आग लगाने का। 5 मिनट में गोधरा के स्टेशन से ट्रेन रवाना हुई और सारे कसाईयों जल्लादों ने मिलकर के इसको जलाकर राख कर दिया 5 मिनट में। तो अगर पहले से हमने प्लान बना रखा था पूरे गुजरात में आग लगाने का, तो गोधरा के कांड के 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे के बाद आग लग जानी चाहिए थी ना। 16 घंटे के बाद भी आग नहीं लगी। दिमाग खराब हो गया हिंदुओं का जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी जले भुने परिवार की माताओं, बहनों और भाइयों की लाशें देखी, और फिर भी दिमाग खराब नहीं होता अगर कोई हमारे गम में शरीक होने के लिए आता। मुसलमान लीडरों ने कभी कोई मजम्मत की? गोधरा के मुसलमानों ने फतवा जारी किया कि ये लोग गुंडे थे, इन पर हमको शर्म आती है। आखिर अटल बिहारी वाजपेयी को गुजरात की घटनाओं पर शर्म आई, तो इमाम अब्दुल्ला बुखारी को गोधरा के कांड पर शर्म क्यों नहीं आई? अगर शर्मिंदा होते, अगर तुम्हारे पास शर्म होती तभी तो तुम शर्मिंदा होते। लेकिन किसी ने शर्मिंदगी महसूस नहीं की, और उसका परिणाम गुजरात पागल हो गया। प्रेम की धरती पागल होकर के क्या हुआ? अभी अशोक जी कह रहे थे 35,000 हिंदू मारे गए कश्मीर में। इंपोर्टेड भाभी जी के नाना हुजूर के, नाना ससुर हुजूर के परिवार के लोग मारे गए। इंपोर्टेड भाभी जी। कश्मीर की सारी समस्याओं की जड़ में केवल जवाहरलाल नेहरू है, दूसरा कोई कारण नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात मानी जाती तो कश्मीर की कोई समस्या रहने ही वाली नहीं थी। लेकिन इस कांग्रेस ने करम सदके किसान के बेटे के सिर पर से पगड़ी उठा करके और जवाहरलाल नेहरू की ताजपोशी की। ये जवाहरलाल नेहरू की ताजपोशी करने वाली कांग्रेस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत छोड़ने पर लाचार करने वाली कांग्रेस, ये भगवान तिलक की कांग्रेस नहीं है, ये लोकमान्य तिलक की, ये महामना मालवीय जी महाराज की, ये लाला लाजपत राय की कांग्रेस नहीं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस नहीं, ये तो चमचों की कांग्रेस है। नेहरू जी कबूतर उड़ाते रहे, गुलाब की कलियां अपनी अचकर में सजाते रहे, और लॉर्ड, एक एक शब्द पर जोर देकर बोल रहा हूं, लॉर्ड माउंटबेटन की बीवी को लव लेटर लिखते रहे। इसके अलावा क्या किया? तुम देशभक्ति की बात करते हो,
जनता को कटघरे में खड़ा करने वाले, सारे देश भर में नहीं सारे संसार भर में उसको बदनाम करने वाले कहते प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। प्रतिक्रिया तो मियां पत्थरों पर भी होती है। ताजमहल से 60 किलोमीटर दूर है मथुरा की रिफाइनरी, और मथुरा की रिफाइनरी से जो धुआं उठता है उससे 60 किलोमीटर दूर बने हुए ताजमहल की पत्थरों की सेहत बिगड़ जाती है। जब पत्थर तक पर असर होता है, 60 किलोमीटर दूर से होता है, तो गुजरात के हिंदुओं पर गोधरा के कांड का असर क्यों नहीं होता? प्रतिक्रिया कैसे नहीं होती? मैं नहीं मानता कि शौर्य दिवस है ये। 6 दिसंबर शौर्य दिवस नहीं है, ये केवल संकल्प दिवस है। और कभी भी पवित्र संकल्प शूरता के बिना, शौर्य के बिना पूरे नहीं होते। दुनिया का कौन भाई का लाल है जो ये साबित करे कि औरंगजेब ने कृष्ण जन्म स्थान को बलपूर्वक मस्जिद नहीं बनाया? कौन माई का लाल है जो ये कह दे, इस हकीकत पर पानी फेर सके कि विश्वनाथ भगवान के मंदिर के खंडहरों पर ज्ञानवापी की मस्जिद खड़ी हुई है? इसमें शर्म महसूस नहीं होती तुमको? बलपूर्वक बनाई हुई मस्जिदें, बलात्कार पूर्वक बनाई हुई मस्जिदें। चमचा कांग्रेस से कहो कि स्वयं गांधी ने कहा था कि दूसरों की जमीन पर जबरदस्ती बनाकर तामीर की गई मस्जिदें ये मस्जिदें नहीं है, और जो मूल स्वामी है उनको पूरा हक है कि उनको हटा डालें। गांधी ने कहा है, लेकिन ये गांधी की कांग्रेस नहीं है ना, मोहनदास करमचंद गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये तो एंटोनियो माइनो उर्फ सोनिया गांधी की कांग्रेस है। क्या रिश्ता है नेहरू के खानदान से? नेहरू के खानदान की तो इतिश्री नेहरू जी के साथ ही हो गई थी, फिर इंदिरा जी तो फिरोज गांधी के खानदान में चली गई ना, और प्रियंका दीदी तो रॉबर्ट वधेरा के खानदान को भेंट चढ़ गई ना। नेहरू का खानदान है कहां चमचो? और चमचागिरी करनी थी तो देशी भाभी दिखाई नहीं देती क्या? छोटी भाभी है ना, मौजूद है ना। वरुण गांधी में क्या खराबी है? और अगर वो भाभी भी पसंद नहीं है तो देश में भाभियों की कमी है क्या? पटना में भी तो एक भाभी है, राबड़ी भाभी, 100% भारतीय भाभी, उसकी चमचागिरी करो ना। लेकिन चमचागिरी करने के लिए भी इन स्वाभिमान शून्य चमचों को विलायती भाभी चाहिए जो वेटिकन सिटी के पोप के इशारों पर सारे देश को इस्लामिस्तान के, ईसाईस्तान के रंग में रंग देना चाहती है। और इस्लामी साम्राज्यवाद और क्रिश्चियन साम्राज्यवाद दोनों मिलकर के एक हो गए। यहाँ पर प्रमाण चाहते हो तो कश्मीर प्रमाण है। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पाकिस्तान परस्त गुंडों को छोड़ने की घोषणा करके ही चुनाव लड़ा, सीटों में कमी रह गई, तो ख्वाब पूरा कैसे होता? तो सोनिया रानी ने कहा कि मैं हूं ना मुफ्ती साहब, मैं मदद करूंगी ना, और केवल सोनिया गांधी की मदद से वहां सरकार चल रही है। मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार में सोनिया जी शामिल हैं। और छूट करके सरकार बनाने के बाद पहला काम क्या किया? मुफ्ती कांग्रेस सरकार ने क्या काम किया? देशद्रोही गुंडों को जेल से छोड़ा और उन्होंने छूटते ही रघुनाथ मंदिर पर दूसरा हमला कर दिया। इसलिए कर्णावती के नागरिकों, देश में आग विश्व हिंदू परिषद नहीं लगाना चाहता। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनवाया था उन लोगों की जड़ें हिंदुओं के खून से सींच करके एंटोनियो माइनो की कांग्रेस देश में सांप्रदायिकता के वातावरण को फिर से भड़काना चाहती है और देश के फिर टुकड़े करवाना चाहती है। इसलिए आने वाले चुनाव पार्टी को देखकर नहीं, देश के भयानक भविष्य को देख करके, अंधकारपूर्ण भविष्य को देख